नमस्ते। ओम शांति। जय भारत। मैं राकेश मेहरोत्रा, लेखक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अपने श्रोतागणों का अपने YouTube चैनल पर बहुत ही स्वागत व अभिनंदन करता हूं और साथ ही नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं अपने लेखों की श्रृंखला में एक नया लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका कि शीर्षक है बेटी बाबुल के आंगन की परी। यदि आपको यह लेख अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट के माध्यम से अपना स्नेह प्रदान कर सकते हैं। आपका यह स्नेह ही हमारे लेखनी की पूंजी होगी। लेख प्रारंभ करने के पूर्व 4 पंक्तियां बेटियों के सम्मान में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सावन की घटा बन जब आती हैं बेटियां, जीवन के मरुस्थल को भिगाती हैं बेटियां। टोली में बैठ जिस घड़ी बिलख कर रोती हैं, पाषाण को भी मोम बना देती हैं बेटियां। भाग्यशाली हैं वे लोग जिनके घर बेटियां जन्म लेती हैं। माँ के बाद बेटियां ही इस धरा पर ईश्वरीय अनुकंपा का उपहार हैं। बाबुल के आंगन की इस सोन चिड़ैया के छोटे छोटे पैर घर के आंगन में चहल पहल ला देते हैं। यह माता पिता की आंखों का तारा होती हैं। बेटियां एक नाजुक कली की तरह होती हैं, बस इनको संभाल कर पालने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह हमेशा अपनी खुशबू चारों ओर फैला सकें। यह बाबुल के आंगन की रौनक होती हैं। बेटियां इस देश का स्वर्णिम भविष्य हैं। यह दैवीय उपहार स्वरूप हैं। हर बेटी के भाग्य में एक पिता होता है, मगर यह आवश्यक नहीं है कि हर पिता के भाग्य में एक बेटी हो। बेटियां अपने पिता के लिए कुछ विशेष ही होती हैं, इसीलिए वह हमेशा उनकी पलकों पर विराजमान होती हैं। वो बेटी में मिठास भरी डांट डपट तक चलती रहती है। दोनों के रिश्ते में स्नेह बेशुमार होता है। बेटियां जो कहती हैं, पापा उसे दिल से सुनते हैं। वह उनको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पापा से अपनी बात निर्भीकता से कह देना बेटियां अपना हक समझती हैं। बेटियों के लिए उनके पापा अलादीन का चिराग होते हैं। जब बेटी का विवाह हो जाता है, तब वह एहसास कर पाती है कि उनके पिता ने जीवन में उनके सपनों को कैसे पूरा किया। उसके विवाह के उपरांत उसका पिता ही अपने को सबसे ज़्यादा असहाय महसूस करता है। विदाई में जब बेटी का रुदन स्वर उस कठोर पिता बाबुल को झंझोर के रख देता है। बयां करती निम्न पंक्तियां प्रस्तुत हैं। पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच मुझे छोड़ दिया? अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं? क्या इस घर के कोने में पापा अब मेरा कोई स्थान नहीं? यह सुन उमड़ पड़े आंसू, बदहवास सा दौड़ पड़ा। माँ को लगा गोद से जैसे मानो सब कुछ छिन चला। आज का युग बेटी युग है। यह सम्मान का पर्व है। आज देश की बेटियां हर वह कार्य करने में सक्षम हैं जो हमारे बेटे कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान से देश, परिवार व राष्ट्र का सम्मान बढ़ रहा है। बेटी दिवस का वास्तविक अर्थ यह है कि लोगों में यह जागरूकता पैदा करना कि बेटियां भी हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा होती हैं। वह कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली एक सहभागी होती हैं। वह एक फूल की तरह ही तो होती हैं। उनका सफ़र बाबुल के घर में बहुत कम समय का होता है। उन्हें असीमित दुलार, प्यार व स्नेह देना चाहिए। स्नेह, प्यार व ममता की मूर्ति कही जाने वाली ये बेटियों के हृदय स्पर्शी सामाजिक रिश्तों का हम वर्णन अब करने जा रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व हो या भाई दूज हो, वह भाई के साथ अटूट रिश्ते में बंधी दिखलाई देती है। भाई बहन का छोटी छोटी बातों पर आपस में रूठ जाना, झगड़ा करना यह बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। दुनिया के सारे रिश्तों में हमें अलगाव देखने को मिल सकता है, मगर एक भाई बहन का प्यार, स्नेह परस्पर कभी कम नहीं होता। दूसरे चित्रण में जब बेटी सयानी हो जाती है तो अपना जन्म स्थान बाबुल का आंगन छोड़कर एक नए परिवार में पहुंचकर अपने मीठे वचनों व मृदु व्यवहार से उस परिवार को अपनाकर एक अनूठा परिचय देती है। साथ ही ससुराल जाकर भी वह अपने बाबुल का ध्यान रखना कभी नहीं भूलती। इसीलिए तो आवश्यकता पड़ने पर सबसे पहले
उनके समक्ष बेटी ही उपस्थित होती है। यह है एक बेटी के आत्मीयता भरे स्वरूप का चित्रण। अब हम सभी का यह कर्तव्य है कि अपने बेटों के साथ बेटियों को भी अग्रिम पंक्ति में रखें, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार न करें। बेटियों के जन्म पर भी हम उतना ही उल्लास व खुशियाँ मनाएं जितना हम अपने बेटों के जन्म पर उल्लासित होते हैं। अब हम यहाँ कुछ दशकों पूर्व समाज में आधी आबादी कही जाने वाली महिला शक्ति की स्थिति बयां करने जा रहे हैं। उस समय तथाकथित ठेकेदार बने पुरुष समाज के लोग अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपना दबदबा बनाकर उनको शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना देने में पीछे नहीं हटते थे। सदियों से समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण मूलतः सारी सत्ता या रूल ऑफ लॉ पुरुषों के हक में था। बचपन से ही लड़कों के मन में घर का मुखिया व बेटियों को कमतर आंकने की भावना भर दी जाती थी। बहुत से लोग इसी सोच के चलते बेटियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि उन्हें जन्म देने से भी कतराते थे। इसके चलते भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध भी समाज में व्याप्त हो गए थे। बेटियों का अस्तित्व नर हावी समाज में एक बड़ा अभिशाप सा प्रतीत होता था। इन्हीं भ्रांतियों के चलते उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखा जाता था। यह समाज के एक बड़े ही अशोभनीय पहलू को दर्शाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ही माँ से जन्मे बेटे बेटियों में यह भेदभाव क्यों? यह बड़ा ही गंभीर व चिंतनीय विषय है। हमें समाज के इस अशोभनीय पहलू को समूल नष्ट करना होगा, तभी हम बेटियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों व उनके अधिकार संरक्षण के प्रति सच्ची जागरूकता पैदा कर सकेंगे। जब हम समाज में व्याप्त इस कुप्रथा के कारणों का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि समाज में गरीबी का एक बहुत बड़ा स्तर है, जो निरक्षरता व लिंग असमानता का मुख्य कारण है। इसके कारण बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना होगा और शिक्षा इसके लिए एक अनिवार्य महत्वपूर्ण कदम है। अक्सर यह देखा गया है कि ऐसी बेटियों के माता पिता उनको शिक्षित करने के स्थान पर उनके विवाह को अधिक महत्व देते हुए उनकी शिक्षा को बीच में ही रोक देते हैं। यही नहीं, शादी के लिए लड़के वालों की नाजायज़ मांगों को पूरा करने के लिए कर्ज लेकर या ज़मीन जायदाद तक बेच देते हैं। हमें यह विचार करना ही होगा कि ऐसा करने या सोचने वाले व्यक्ति अपने जिम्मेदारी से विमुख होते हुए से दिखाई नहीं पड़ते हैं। यहाँ तक ही नहीं, यदि उनकी बेटियाँ ससुराल में दहेज के कारण प्रताड़ित होती हैं या चुपचाप अत्याचार सहन करती हैं तो वे केवल समझाने के साथ परिवार व समाज के इज्जत की दुहाई देते हुए उन्हें दुख सहने के लिए अकेले छोड़ देते हैं। समाज में व्याप्त इस कुप्रथा को रोकने के लिए हमें आगे आना ही होगा। हमें अपनी बेटियों को पढ़ा लिखाकर शिक्षित करना ही होगा, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही बेटियों को भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की जागरूकता फैलानी होगी। हमारा यहाँ पर उद्देश्य मुख्यतः ऐसे लोगों की संकीर्ण मानसिकता में बदलाव लाना है। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि बेटियां ही तो घर की आधारशिला हैं, वही तो सृष्टि का सृजन करती हैं, वही तो परिवार का एक हिस्सा भी हैं। हमें यह प्रण लेकर समाज में बेटा बेटी के इस अंतर को मिटाना होगा। एक बेटी के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। वही तो एक बेटी बहन, पत्नी व माँ के रूप में अपने अनेकों दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज को एक सुंदर स्वरूप प्रदान करती है। अतः हमें सामाजिक व आंचलिक स्तर पर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में बहुउद्देशीय एवं व्यापक प्रयास करने होंगे। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूर्व समय की तुलना में स्थिति काफ़ी सुधरती हुई सी नजर आने लगी है। अब धीरे धीरे हमारे प्रगतिशील सामाजिक परिवेश में बेटियों के प्रति लोगों की विचारधारा में काफ़ी बदलाव हो रहा है। सरकार भी कारगर उपाय कर रही है, उनकी शिक्षा व सुरक्षा के व्यापक उपाय सुनिश्चित कर रही है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण आरक्षण अधिनियम बिल पास करवाकर यह दर्शाया गया कि समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों की तरह बराबरी का है। यह कदम भी तो बदलाव की बयार ही है। अब बेटियां स्कूल में ही बड़े बड़े सपने संजो रही हैं। उनके इस उड़ान में उनके माता पिता भी पूरा सहयोग देते नजर आते हैं। धीरे धीरे हर क्षेत्र में बेटियां अब अपना पहचान बना रही हैं। बिना किसी बंदिश के जीवन जीने
वह खुली हवा में श्वास लेने की कोशिश कर रही हैं। इनको बंधन मुक्त किया गया तो मंजिल पाकर अपने हौसले दर्शा रही हैं। आज बेटियों की गर्वीली मिसालों से देश गदगद है। जिस फौज की नौकरी को सबसे जोखिम भरा समझा जाता था, आज बेटियां उसी फौज का हिस्सा बनकर देश का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ रही हैं और साथ ही साथ अपने माता पिता का मान भी बढ़ा रही हैं। बेटियों के बढ़ते कदम ने नाप लिए हैं जल, थल व आकाश। भारत की बेटियां तिरंगे के साथ शान से अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। दुर्गम अभियानों से लेकर राजपथ तक गणतंत्र दिवस की परेड तक में नए भारत का नेतृत्व कर रही हैं। यहाँ तक कि सीमा सुरक्षा बल की जाबाज बेटियों ने बुलेट पर सवार होकर शानदार करतब दिखाया है। अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वायु व नौसेना की महिला अफसरों ने लड़ाकू विमान उड़ाकर गर्वीली मिसाल भी प्रस्तुत की है। साथ ही नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य में भी तैनात होकर अपना साहस दिखाया है। बेटियों की निरंतर एक के बाद एक कामयाबियां निश्चित ही एक सुनहरे भविष्य की उनकी भूमिका लिख रही हैं। वर्तमान सरकार का भी यही मानना है कि किसी भी देश की प्रगति बिना महिलाओं की सक्षम भागीदारी के संभव नहीं है। देश के अमृतकाल तक पहुंचने में, देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने में नारी शक्ति की भूमिका देश के उज्जवल भविष्य के रूप में की गई है। अब तो बेटियां अपने अदम्य साहस व कर्मठता की मिसाल पेश कर सभी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। सरकारी व प्राइवेट संस्थानों में भी उच्च शिखर पर आसीन हो देश की गरिमा बढ़ा रही हैं। यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च पद पर भी आसीन होने वाली महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी भी एक महिला शक्ति का ही प्रतीक हैं। अब हमारे देश की बेटियां कुछ भी कर मिटने को तत्पर रहती हैं। अभी हाल ही में पहलगाम की विभत्स घटना का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर योजना के अंतर्गत देश की जाबाज 2 बेटियां विंग कमांडर व्योमिका सिंह व कर्नल सोफिया कुरैशी ने एयर स्ट्राइक का मुख्य हिस्सा बनकर इतिहास रचते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इस गर्वीली मिसाल पर आज देश को अपनी बेटियों पर नाज है। यह सफलता बतलाती है कि देश में केवल बेटे ही अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं करते, अपितु आज समाज में माता पिता को उनकी बेटियों के नाम से भी जाना जाता है। अब अंत में इस लेख के माध्यम से देश की समस्त बेटियों के उज्जवल व सुखद भविष्य की कामना करते हुए कुछ सुझाव हम देना चाहते हैं कि बेटियों, आप अपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें। अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर योग, ध्यान, प्राणायाम के द्वारा अपने मन को आध्यात्म पर केंद्रित करें। अपने इस समय में आप वही देखेंगे, सुनेंगे जो आप अपने वास्तविक जीवन में बनना चाहेंगे। इसे स्पिरिचुअल स्टडी भी कहते हैं। धीरे धीरे यह प्रयास आपकी जीवन शैली में समायोजित हो जाएगा। साथ ही आप ऐसे मित्र व साथी बनाएं जो आपके पूरे दिन को जीवंत रखें। यही प्रयास आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कारगर सिद्ध करेगा। तभी आप राष्ट्र के विकास में अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे तथा देश के जाबाज वीर सपूतों की तरह वीर बेटियां बन कंधे से कंधा मिलाकर देश के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रख पाएंगे। अब अंत में हम बेटियों के लिए एक सुंदर सी विवेचना करते हुए यह कह सकते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि में बेटियों की संरचना करते समय अपने प्रतिबिंब के रूप में उन्हें प्रेम, ममता, स्नेह व करुणामयी सांचे में ही ढाला है। यदि ऐसा न होता तो नारी शक्ति इन समस्त गुणों से संपन्न न होती। इनकी इन विशेषताओं का अक्षय कोष कभी रिक्त नजर नहीं आता। इन गुणों का आदि तो अवश्य है, मगर अंत कहीं नजर नहीं आता। मेरे विचार से इस लौकिक जगत में बेटियां ही प्रेम की सरल व्याख्या हैं। अब मैं लेख समाप्त करते हुए आपसे विदा ले रहा हूं और बहुत शीघ्र ही अपना नया लेख लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे नए नए विचार लेखों के माध्यम से आप तक पहुंच सकें। नमस्ते।
ओम शांति, जय भारत।